नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और आज की जो सबसे बड़ी खबर रही उस पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले खबर दिल्ली से आ रही है। जेपी नड्डा से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर क्या है? बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? यूपी बीजेपी का, इस पर महामंथन हो रहा है। सीएम योगी से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा के आवास पर ही ये हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कल ही हमने आपको ये खबर बताई कि मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे और आज आपने देखा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपनी कार्यक्रम से जब फारिग होते हैं सीधा दिल्ली पहुंचते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये कि कौन होगा यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष। अब जानते हैं यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही होगा। भाजपा के पार्टी नियमों के मुताबिक बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का चयन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश का चुनाव करते हैं। राज्य परिषद का चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में जहां पर बीजेपी रूलिंग है और हमने आपको एक कल बड़ी खबर दिखाई थी बुलेटिन में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी फैसला होने वाला है और कोशिश है पहले स्टेट को सुलझा लिया जाए। स्वाति पाठक हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो हेड जुड़ी हुई है। स्वाति से बातचीत करते हैं। स्वाति, बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग, क्या छन कर बाहर आया है? कौन से नाम आगे चल रहे हैं? कोई चर्चा हुई? डिटेल बताइएगा। देखिए, इस वक्त बैठक चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा बैठक में हो रही है और प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो रही है। लेकिन सबकी नजरें टिकी है प्रदेश अध्यक्ष पर कि कौन अगला उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने जा रहा है। तो कई नाम इस वक्त आप भी सुन रही होंगी कि नाम चल रहे हैं, चाहे ब्राह्मण चेहरे की बात करें, हम ओबीसी की बात करते हैं, एससी पर बात करते हैं, लेकिन फोकस सीधे तौर पर 2027 का विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसे चेहरे पर भरोसा जताया जाए जिससे बड़ी जीत 2027 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पार्टी को नुकसान हुआ है, बीजेपी अब नहीं चाहती है कि कोई भी नुकसान 2027 में हो और इसीलिए जिला अध्यक्ष की सूची को भी आपने देखा कि किस तरह से लगातार मंथन किया गया। हालांकि अब तक सूची सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1-2 दिनों के भीतर ही जिला अध्यक्षों की सूची सामने आ जाएगी और अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी बताया जा रहा है कि चर्चा दोनों नेताओं के बीच इस वक्त चल रही है। एक बार तस्वीरें भी देवेंद्र को कहेंगे कि आपको दिखा दें। जेपी नड्डा के आवास की बाहर ही हम लोग मौजूद हैं और बैठक इस वक्त अंदर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है और तकरीबन आधे घंटे से ये बैठक चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर और महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी बैठक कहा जा सकता है। सीधे नोएडा से मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। स्वाति, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कोशिश यही होगी कि जो भी चेहरा सामने आएगा उसकी ट्यूनिंग जो है वो बहुत अच्छी हो, स्टेट के साथ भी, सेंटर की लीडरशिप के साथ ही साथ फेस वैल्यू बहुत अच्छी हो, एक्सेप्टेंस हो जनता में भी और सेंटर और स्टेट की लीडरशिप के बीच में भी। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें। गौतम बुद्ध नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हम आपको सुनवाते हैं। इन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सबकी एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था,
उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जोगी कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या हो गई है। राघवेंद्र वाजपेयी इनका नाम था, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की गई है। बहुत सारे सवाल हैं इस घटना के बाद भी, लेकिन ये आज की एक और बड़ी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई है। तस्वीरें बेहद ही विचलित करने वाली सामने आई, जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। कुछ तस्वीरें उनकी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है। जो हमलावर थे उनके बारे में डिटेलिंग जो है पुलिस तलाश रही है। कई पहलू हैं, पत्रकार हैं, आप जानते हैं मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है, और किसी से आपसी रंजिश थी, कोई और कारण है, जांच का विषय। देखिए, दोपहर बाद लगभग 3:15 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि मोहली जाते समय जो ओवरब्रिज पड़ता है हेमपुर, उस पर सीतापुर आने वाले साइड में ओवरब्रिज के ऊपर ही की हत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची, शव को यहाँ पर जिला अस्पताल भेजा गया। परिवारीजनों से बात की जा रही है, इससे तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, थाना इमलिया सुल्तानपुर, मोहली, सीओ साहब और स्वाट सर्विलांस की टीम। शीघ्र ही इसका हम खुलासा करेंगे। गोली तो मारी गई है घर में खाना खा के लेट गए जी। इनके पास इनके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया, ये घर से उठ के चले गए कि हम जा रहे हैं सीतापुर। उसके बाद हेमपुर पुल के ऊपर चढ़ते टाइम इनकी बाइक खड़ी मिली, खूब फायर मारा। ये अपने दोस्तों में से कर रहे थे कि हमको धमकाया जाए जितना, लेकिन हम तो सच्चाई है उसको उजागर करते रहेंगे, और इनकी जाति दुश्मनी कोई नहीं। घटना है और इसके निंदनीय घटना पर होने सकती है। लोकतंत्र के चलते स्तंभ की आवाज़ दबाने का कार्य किया गया, जिसमें भी किया बहुत घृणित कार्य किया है। प्रशासन से यही कहूँगा, इसका जल्दी से जल्दी खुलासा करके जिन लोगों ने ऐसी वारदात की उनको दंडित किया। चलिए अब बात होली की करते हैं। मथुरा के बरसाना में लठमार होली पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे क्षेत्र में सभी रसिक और श्रद्धालु एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और राधा कृष्ण के प्रेम में नाच गाकर आनंद ले रहे हैं। इस वक्त दुल्हन की तरह सजी है बरसाना की गलियां और चौराहे। स्पेशल रिपोर्ट सीधे बरसाना से। मथुरा में बरसाने की रंगीली गलियों में होरियार सज धज कर तैयार हैं। हाथ में तेल लगी लाठी और चेहरे पर घूंघट। होरियारे भी भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव से ढाल लेकर 50 किलोमीटर दूर बरसाना पहुंचे हैं। होरियारे नंदगांव से आए सखाओं पर लाठी बरसाई जा रही है। वे भी गीत गाते ढाल से अपना बचाव कर रहे हैं। बरसाने की वर्ल्ड फेमस होली देखने के लिए देश विदेश से करीब 10 लाख लोग मथुरा पहुंचे हैं। ब्रज की होली का त्योहार, होरियारे सज धज कर तैयार। बरसाने में बरस रहे लठ, सतरंगी उत्सव और भी भव्य। बरसाने की गलियां एकदम फुल हैं। हर तरफ अबीर गुलाल उड़ रहा है। जगह जगह टुकड़ियों में होरियारिन लठ लेकर खड़ी हैं। पीली पोखर से होरी के होरिये भी अपनी ढाल लेकर श्री जी की सखियों संग होली खेल रहे हैं। आपको बता दें, श्री जी की सखियां लठमार होली खेलती हैं।
आज प्रेम का त्योहार होली, ये ब्रज वृंदावन धाम स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, राधा रानी ने बसाया था। जब राधा रानी ने जब ब्रज धाम को बसाया, वृंदावन धाम गोलोक धाम को, तब भगवान कृष्ण यहाँ आए। और आज जो है प्रेम का उत्सव होली है। कल राधा रानी उनकी सखियां भगवान कृष्ण को होली का निमंत्रण दे करके आई नंदगांव में, तो आज नंदगांव के होरियाले बरसाने में होली खेलने के लिए आए। ब्रिज की होली का 40 दिन का भव्य और सतरंगी उत्सव इस हफ्ते अपने चरम पर पहुंचा है। दुनिया भर में मशहूर मथुरा के बरसाना और नंदगांव की लठमार होली आज से शुरू हुई है। यहाँ हर दिन होली का नया रंग देखने को मिल रहा है, जो इस त्योहार को और भी खास बना रहा है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। अब मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक बैठक हो रही थी और बैठक के दौरान बीजेपी के 2 बड़े नेता भिड़ गए। जिला पंचायत की बैठक के दौरान ये भिड़ जाते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष कुंदर की एमएलए में नोकझोंक, शेफाली सिंह विधायक रामवीर सिंह के बीच नोकझोंक हुई है। विधायक के बोलने पर भड़के जिला पंचायत के अध्यक्ष विधायक रामवीर सिंह से कहा, ये कोई विधानसभा नहीं है, विधानसभा जाकर शोर मचाओ, यहाँ नहीं। एमएलए रामवीर द्वारा कुछ मुद्दे उठाने पर वो भड़क गई थी। बीजेपी के बाकी नेताओं ने दोनों को शांत कराया। ये सब ना करें, आप 2 मिनट शांत बैठिए। जब अध्यक्ष बोल रहा होता है, अध्यक्ष के बोलते समय किसी और को बोलने को नहीं है। अड़ंगेबाजी करेगा, अध्यक्ष अड़ंगा करे या क्वेश्चन आंसर नहीं करने देगा, तो ये अध्यक्ष की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक सदस्य होते हुए भी आपकी मैं ये पारित करा रहा हूँ, वो पारित करा रहा हूँ, आपका स्थान नहीं है। ये जिला पंचायत की बैठक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, विधानसभा नहीं है। आप विधानसभा में शोर मचाइए, विधानसभा के शोर शराबे के तरीके से यहाँ न मत जाए। जरा जन्म करो, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, 6 साल से उसका ढूंढा नहीं बना है, खड़े हो गए, बैठिए आप। 6 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति के क्रेडिट से नहीं उठेगा, बैठ जाइए। 6 साल से ढूंढा नहीं बना है, बैठ जाइए आप। विधायक जी सिर्फ यहाँ पे अड़ंगा मचाने आए हैं। आपकी व्यवहार से आप शुरू से पहले मिनट से इस तरीके से कर रहे हैं। 9 पॉइंट का बिंदु जो आपने मांगा है, आप जिस तिथि से विधायक हैं, आप उस तिथि से कार्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अदरवाइज आप RTI। और दीपचंद जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपचंद, ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि इस तरह का विवाद हो गया बिना ये सोचे कि ये खबर मीडिया में भी जाएगी, सवाल जवाब होंगे? देखिए, मुरादाबाद में जिला पंचायत बोर्ड की एक बैठक थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रामवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, इसके अलावा जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर, फहीम, तमाम नेता वहां पर थे और तमाम अधिकारियों को वहां पर बुलाया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी वहां पर नहीं आए थे। इसके अलावा जो विधायक रामवीर सिंह थे, उन्होंने कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ करनी शुरू करी और जो अधिकारी नहीं आए थे उनके न आने पर नाराजगी जताई, जिसके बाद शेफाली सिंह जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने रामवीर सिंह को एक के बाद एक फटकार लगानी शुरू कर दी कि आप विधायक हैं, पदेन यहाँ पे हैं, तो आपको इस तरह की किसी भी तरीके की पूछताछ करने का कोई हक नहीं है। ये आपकी विधानसभा नहीं है, आप वहां जाइए, वहां जाकर सोच मचाइए। लेकिन यहाँ पर कोई भी सवाल या कोई भी बात अगर आपको करनी है तो पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप आगे कोई बात कर सकते हैं या किसी से कोई सवाल पूछ सकते हैं। जिसके बाद रामवीर सिंह का भी पारा चढ़ गया और दोनों के बीच विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हॉट टॉक हुई है। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच में बहस होती रही। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे जयपाल सिंह, तो उनके द्वारा किसी तरीके से दोनों के बीच बीच बचाव कराया गया। लेकिन इस बीच काफी देर तक दोनों के बीच बहस होती रही और तमाम कर्मचारी और अधिकारी देखते रहे दोनों नेताओं को आपस में लड़ते हुए। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज तो इन दोनों को भी समझनी होगी। एक जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक विधायक है। अगर दोनों एक दूसरे की डेजिग्नेशन का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास जो अधिकार हैं उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर बाकी लोगों में क्या मैसेज जाएगा?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से दोनों नेता जिला स्तर पर काफी दबदबा रखते हैं, दोनों का काफी नाम है, लेकिन जिस तरीके से दोनों की आपस में जोरदार बहस हुई है वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हो रही है, वो कसमकस में है कि आखिर हम बोले तो किसकी तरफ से बोले। इसके अलावा अगर आप विजुअल देखें तो वहां पर तमाम जो जिला पंचायत के कर्मचारी हैं वो भी बैठे हुए थे, अधिकारी भी बैठे हुए थे। विधायक चाह रहे थे कि वो लोग खड़े होकर उनसे बात करें, लेकिन सैफाली सिंह उनको बार बार बैठा दे रही थी, जिससे दोनों के बीच झड़प और ज्यादा बढ़ने लगी। बहरहाल ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ, चर्चा होगी भी और मीडिया में खबर आई है। और जिस तरह से देखिए, एक बेसिक व्यवहार भी होता है, आपका आचरण होता है, आप जिस कुर्सी पर होते हैं तो उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं इस पूरे मामले में और क्या अपडेट्स आती हैं, हम आपको बताएंगे। मथुरा का रुख कर लेते हैं। मथुरा में गोली मारकर युवक की हत्या। खेत पर सिंचाई करने के दौरान उसे गोली मारी गई। सिंचाई करने के दौरान 3 गोलियां मारी गई। कुंवरपाल, शेरो, ईश्वर उसके साथियों पर आरोप है। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, यानी कि आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। छाता कोतवाली इलाके में युवक की बेरहमी से हत्या हुई है, जब वो अपने खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, सिंचाई करने के लिए गया हुआ था। ये घटना भैया भाई हमारा खेती देखने आया, सिंचाई का भराई का यहाँ देख आऊँ मैं देख आ दूँ। मैं अभी शादी करी है, मैं अपने नाव ले गए सामान दे डोल लो वो देख में आया, सामान यहाँ खेती को देख पानी दे दे। यहाँ देखा तो घटना ऐसा किया है, उसने कहा रंजस बना के 3-4 जने ने मार दिया। कौन कौन लोग थे वो? वहाँ कुमारपाल, शेरो, ईश्वर और 2-3 अन्य हो रहे मोटरसाइकिल पे। उनमें से किसी ने सरेंडर भी कर दिया? हाँ, सरेंडर है, वो अपने आप मार के मैं अकेले रह आऊँ और मैं भाई नहीं हूँ कोई। कौन है जिसने सरेंडर किया? सरेंडर किया कुमारपाल है। वही होगा, मैं आप पे ले लूँ, मेरे भाइयों सब बच जाएं। गौरव चौधरी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं? ये आपसी रंजिश का मामला है या लूटपाट या कोई और अन्य कारण? देखिए, 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। छाता इलाके के गांव रनबारी में गोलीकांड की वारदात हुई है। गांव रनबारी के रहने वाले जो 32 वर्षीय युवक है भारत जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक 32 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और मथुरा के बाद अलीगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। व्यक्ति के साथ तमंचे के बल पर लूट की गई है। 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यक्ति से लूट के पिता के इलाज के लिए पैसे लेकर जा रहा था। पीड़ित युवक ने नदी में कूदकर बचाई अपनी जान। युवक के पैसे छीनने मारपीट का वीडियो वायरल। थाना हरदुआगंज इलाके की ये घटना है। तो एक वीडियो आप देख रहे हैं। इधर लाओ, इधर माल देखते हुए पकड़ा है, माल दे रहा था और माल देते हुए पकड़ा है, माल बेचता है ये। वीडियो तो बन गई बेटा। और सुंदर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुंदर, अब इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं कि लूटपाट हुई है और शायद नशे का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये लोग कौन है जो इस तरह से इसे पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो वायरल भी कर रहे हैं? क्या डिटेल है? देखिए, मैं बता दूं, पूरा घटनाक्रम अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके का है। बताया जा रहा है कि एक युवक अपने पिता को देखने के लिए जा रहा था और उसके पास कुछ नकदी भी थी, लेकिन वहाँ 2-3 लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, उसकी जेब में जो नकदी थी उसको निकाल लेते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। युवक के द्वारा एक जो दिखाई दे रहा है उसमें एक नदी है, नदी में कूद करके वो जान बचाता है अपनी। बताया जा रहा है कि जबरन उसके साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसके साथ लूट की गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। अमेठी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एसीसी अडानी फाउंडेशन के तरफ से महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एसीसी अडानी फाउंडेशन की तरफ से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जहां अब तक 92 समूहों का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनका सम्मान कराया जा रहा है। तो वहीं एसीसी अडानी फाउंडेशन की तरफ से सिलाई, दूध डेयरी बनाने का काम और सरसों के तेल की पेराई और जैविक खाद बनाकर मार्केट में महिलाएं बेच रही हैं। इसके बाद क्षेत्र की महिलाओं ने एसीसी अडानी फाउंडेशन को धन्यवाद कहा है।
और आगे बढ़ेंगे खबर लखनऊ से, जहां शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्लेसमेंट ड्राइव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कंपनियों ने शिरकत की है। टाटा कैपिटल, कॉबबिज, स्काई हॉस्पिटल जैसी एमएनसीज प्लेसमेंट के लिए शारदा इंस्टीट्यूट पहुंची। प्लेसमेंट ड्राइव में 100 से ज्यादा छात्रों ने साक्षात्कार में भाग लिया और चयनित हुए।